और वो चलो, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी है यार तुम्हारा, जिस टाइम पे तुम देखो। बट तुमने कल क्या किया था लास्ट लेक्चर में? टीएन टीएन कंप्लीट किया था हम लोगों ने। 3.2 हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे 3.3। बट 3.3 स्टार्ट करने के पहले, उसके पहले सॉल्व एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे। और उसके पहले जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है, वो सॉल्व एग्जाम्पल्स को चलो तरीके से आज हम लोग करने वाले एक्चुअली एस एन। एस एन होता क्या है, हम वो फॉर्मूला क्यों लगाते हैं, काय के लिए लगाते हैं, उसका मतलब क्या होता है, कल हम लोग वो देखेंगे। ये एस एन की फॉर्मूला है, ये तुम टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, सारी चीज़ें सारी जगह पे तुम्हें दिख जाएगी। बट ये मैंने लिख के रखी है बस, और कुछ नहीं है, देख लो। उन्हें भी करने वाला है, अब एक्चुअली वो सम्स करने वाला है। लास्ट लेक्चर उन्होंने किया था टी एन, मैं तुम्हें बोला टी एन रिपीट मारता हूँ शॉर्ट में। टी एन की फॉर्मूला थी तुम्हारी ए प्लस एन माइनस वन टी। हम टी एन की फॉर्मूला तब लगाते थे जब हमें कोई टर्म निकालना होता था। मतलब तुम्हें कोई भी सीक्वेंस दे दिया, 3, 6, 9, 12, डॉट डॉट डॉट। बोला ये मेरा फर्स्ट टर्म, ये मेरा सेकंड टर्म, ये मेरा थर्ड टर्म, ये मेरा फोर्थ टर्म, और तुम्हें बोल दिया फाइंड द 10th टर्म। क्या पूछा? डायरेक्टली 10th टर्म ढूंढो, तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा देते थे। क्वेश्चन आया फाइंड द 25th टर्म, तो तुम ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो टर्म निकालने के लिए, कोई भी पर्टिकुलर टर्म निकालने के लिए, मतलब वो टर्म पे कौन सा नंबर है वो ढूंढने के लिए हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा देते थे। मतलब टीएन की फॉर्मूला तब लगती है, अभी ध्यान देना, अभी हम लोग टॉपिक पे आ रहे हैं। टीएन की फॉर्मूला तब लगती है जब हमें कोई पर्टिकुलर टर्म निकालना होता है। कोई पर्टिकुलर टर्म, मतलब वो पर्टिकुलर जगह पे क्या है वो ढूंढने के लिए हम टीएन लगाते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब समझो, मैंने एक सीक्वेंस लिखा 2, 4, 6, 8, 10, बराबर। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ टर्म, ये मेरा सिक्स्थ टर्म एंड सो ऑन, सिक्स्थ टर्म। अब मैं तुमको बोला ये जो 6 टर्म्स दिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो 6 टर्म्स दिए हैं, इनको प्लस करके बताओ। क्या करके बताओ? प्लस करके। तो जब हम बात करते हैं प्लस करने की, तब हमारी फॉर्मूला लगती है एस एन की। एस एन, तब हमारी फॉर्मूला लगती है एस एन। एस मतलब सम ऑफ एन, मतलब जितने भी एन दिए हैं उन सब का मुझे प्लस करके बताना है। मतलब तुमको बोल दिया कि स्टार्टिंग के 10 नेचुरल नंबर को प्लस करके दो, तो मतलब स्टार्टिंग के 10 नेचुरल नंबर्स कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सबको प्लस करो। मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, कितना आंसर आएगा? वो हो गया सम ऑफ। तो सम ऑफ की एक फॉर्मूला है जो तुम्हारे बुक्स में दी है, वो है Sn = n/2। फिर एक बड़ा ब्रैकेट आता है, अंदर लिखा रहता है 2a प्लस, फिर ब्रैकेट में n-1, फिर ब्रैकेट क्लोज, और बाहर लिखा रहता है d, और फिर पूरा ब्रैकेट क्लोज। 2a + n-1 × d, ये तुम्हारी एसएन की फॉर्मूला। हम डायरेक्टली सम्स पे आ रहे हैं। इसको और थोड़ा ब्रीफ करने के लिए हमें वो सम्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अगर तुम वो सम्स देखोगे तो तुम्हें एक्चुअली पता चलेगा व्हाट इज एसएन। एसएन की डेरिवेशन सॉल्व करके दी है टेक्स्ट बुक में, बोर्ड पर एग्जाम में कहीं को पूछता नहीं है, तो उसको उतना ब्रीफ में जाने की जरूरत नहीं है। पहले तुम एक सम देखो, वो सम देखने के बाद में तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इज एसएन होता क्या है। तो हम डायरेक्टली मैं तुम्हें सम्स बता रहा हूँ। पेज नंबर 70 तुम्हारा सॉल्व एग्जाम्पल, हम लोग वही लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो मुझे सम निकालना है नेचुरल नंबर्स का, बट कहाँ तक का? n नेचुरल नंबर्स।
तो मुझे यहाँ पे इसमें गिनती नहीं दी है कि 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर्स का सम निकालो, 1 से लेकर 20 तक के नेचुरल नंबर का सम निकालो, नहीं, मुझे बोला nth नंबर तक, मतलब इन्फिनिटी तक, मतलब nth तक, मतलब ऐसी कोई इक्वेशन बनाओ ताकि तुम उसमें कोई भी नंबर पुट करोगे तो तुम्हें वो सम मिल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? एन नेचुरल नंबर्स मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर्स। एन नेचुरल नंबर्स मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर्स। तो अगर मैं देखूं तो एन नेचुरल नंबर्स होता क्या? फाइंड द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। तो एन नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से, उसके बाद क्या आएगा 2, उसके बाद क्या आएगा 3, उसके बाद क्या आएगा 4, कॉमा डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जा रहा है? एन तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? एन तक जा रहा है। अब मुझे इन सारे नंबर्स को प्लस करना है, सारे नंबर्स को प्लस करना है। यहाँ पे कोई भी काउंटिंग नहीं दी है। क्या दी है? काउंटिंग नहीं दी है। अभी कोई काउंटिंग नहीं दी है, मतलब कोई नंबर्स नहीं दिए है। तो मैं ऐसा कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं बताइए कि बस यहाँ से लेके यहाँ तक की सम निकालो, यहाँ से लेके यहाँ तक की सम निकालो, तो मैं सम नहीं निकाला। एक्चुअली अभी तुम बहुत कन्फ्यूज होते रहेंगे कि एस एन की फॉर्मूला लगाई क्यों जा रही है, क्या के लिए जा रही है। बिकॉज ये सम्स जो न्यूमेरिकल्स में एग्जाम्पल्स में दिए हैं उससे ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी समझो, धीरे 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 सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि एस एन की फॉर्मूला हम कब लगाते हैं। बट एकदम शॉर्ट, मतलब करना क्या है कि सारे नंबर्स मुझे प्लस करना है। तो अगर मुझे सारे नंबर्स को प्लस करना है तो मुझे लगानी पड़ेगी एस एन की फॉर्मूला। वही सेम सीक्वेंस दिया है तो वही तुम्हारी पुरानी का था। फर्स्ट टर्म क्या हो गया तुम्हारा? ए। डिफरेंस निकालना तुम्हें आता है? डिफरेंस क्या हो जाएगा? 2 - 1 कितना मिला? 1। मतलब ए इज इक्वल टू 1 मिला, डी इज इक्वल टू 1 मिला, ए इज इक्वल टू 1 मिला, डी इज इक्वल टू 1 मिला। जैसे टीएन की इक्वेशन बनाने के लिए या टीएन का एक्सप्रेशन बनाने के लिए मुझे सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, ए और डी की, वैसे ही सेम एसएन की इक्वेशन फॉर्म करने के लिए या एसएन की इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए या एसएन की इक्वेशन एक्सप्रेशन बनाने के लिए मुझे सिर्फ 2 ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सेम ए एंड डी। मतलब एसएन की इक्वेशन में ए और डी पुट कर दो, एसएन की इक्वेशन में ए और डी पुट कर दो, तुम्हें एसएन की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू 1 मिल रहा है, डी इज इक्वल टू 1 मिल रहा है। मैं तुम्हें पुट करके दिखाता हूँ। इसको सॉल्व भी कैसे करते हैं वो मैं तो बता देता हूँ। सिंपल देखो, फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 डी ब्रैकेट क्लोज। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ ए और डी की जगह पे वैल्यूज पुट करने, बाकी और कुछ नहीं करना है। तो मैंने एस एन को एज इट इज लिखा, एस एन इज इक्वल टू एन एज इट इज सेम, 2 एज इट इज सेम, ब्रैकेट क्लोज 2। ए की जगह पे पुट करेंगे 1। एक हैबिट डाल दो, जब भी तुम सब्स्टिट्यूशंस करोगे तो ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूशंस करना, तुम्हारा आंसर कभी रॉन्ग नहीं आएगा। एन, उसका तुम्हारा प्लस साइन है, अगेन n-1, ब्रैकेट के बाद डी है, डी की जगह 1 पुट करके ब्रैकेट क्लोज। अब तुमको ये सब बोर्ड मास पता है कि बोर्ड मास में क्या होता है। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं और ब्रैकेट्स के अंदर भी कोई अंदर वाला ब्रैकेट होगा तो पहले उसको सॉल्व करते हैं। मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, सिंपल बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स, मतलब अलजेब्रा और ज्योमेट्री में जो तुम्हारे बेसिक चीज़ें लगते हैं उस पर वीडियो बनाने वाला हूँ। तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो एस एन इज इक्वल टू n/2 2 1 2 प्लस 1 into n is n-1, ये सेम रहा, क्लियर है। सो एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में ही 2 - 1 हो जाएगा 1 प्लस n, बराबर। इसको तुम ओपन करके भी लिख सकते हो, या तो ये भी राइट है या तो ये लिखो एस एन इज इक्वल टू ये n/2 इंटू 1 कर दो, मतलब ये पूरा का पूरा टर्म जो ब्रैकेट से मल्टीप्लिकेशन कर दो, n/2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? n/2 प्लस n/2 इंटू n कितना हो जाएगा? n²/2। तुम ऐसे भी लिख सकते हो या इसको ऐसे भी लिखोगे फिर भी चलेगा। क्लियर है, समझ रहे? n/2 1 प्लस n, ये तुम्हारा आंसर है। बिकॉज ये करने के बाद में कोई सेंस नहीं बनता, समझ रहा? ये सम सिंपल वाला सम मैं तुमको सॉल्व करके दे दिए। ओके, नाउ इसके बाद हम लोग सेकंड वाला क्वेश्चन ले रहे हैं। एस एन समझ गया क्या है? एस एन मतलब प्लस करना है, एस एन मतलब सारी चीज़ों को प्लस करना। अभी समझ में नहीं आ रहा, मैं तुमको बताता हूँ, बस ट्रैक पे रहो, जो बता रहा हूँ वैसे देखो, तुम्हें प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि ये चल क्या रहा है। ये एस एन और टी एन, अभी तक टी एन से तुम बाहर नहीं निकले, मुझे पता है कि टी एन टी एन टी एन, अभी ये एस एन आ गया, इसी की वजह से ब्रेक लेके करो इसको, एस एन की फॉर्मूला। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एग्जाम्पल वही पेज नंबर 70 पे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर। सम निकालना है किसका? फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर्स का। इवन नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, मतलब n तक जाओ इवन नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहले इवन नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 2 से। उसके बाद क्या आएगा?
4, उसके बाद क्या आएगा 6, उसके बाद क्या आएगा 8, डॉट 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 डॉट। लास्ट में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लास्ट में यहाँ पे क्या लिखेंगे, इवन नेचुरल नंबर्स में हमेशा अगर मैंने नेचुरल नंबर्स में n लिखा था तो इवन नेचुरल नंबर में हो जाएगा 2n। ये 2n कहाँ से आया, ये 2n हम इवन नेचुरल नंबर्स में 2n क्यों लिखते हैं, बिकॉज कोई भी नेचुरल नंबर को अगर तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया, कोई भी नेचुरल नंबर को अगर तुमने 2 से मल्टीप्लिकेशन किया तो वो तुम्हारा आ जाता है इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर बनता है। फॉर एन एग्जाम्पल कोई भी लो, 6 लो, 6 2 से कितना होता है 12, 12 क्या है इवन नेचुरल नंबर। और नंबर लो 5 लो, 5 2 से कितना होता है 10, 10 क्या है इवन नेचुरल नंबर। तो इसी तरह से जब तुम इवन नेचुरल नंबर्स का सीक्वेंस लिखोगे तो ये तुम्हारा मिलेगा 2n। ये 2n का इक्वेशन सिंप्लीफिकेशन करने में कोई ज़्यादा पार्ट नहीं है, बिकॉज एस की अभी तक मैंने तुम्हें सिर्फ एक ही फॉर्मूला बताई है, दूसरी फॉर्मूला नहीं बताई है, वो थोड़ी सी अलग है, उसके कंसेप्ट सेम है, इसी फॉर्मूला में से डिराइव किया वो, एस की फॉर्मूला में से दूसरा फॉर्मूला डिराइव किया वो तुम्हें बता नहीं रहा हूँ, तुम्हें बाद में बताऊंगा। ये तुम्हारा 2 मिला, 4 मिला, 6 मिला, 8 मिला, डॉट 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 डॉट, इवन नेचुरल नंबर्स में तुम्हारा लास्ट में आएगा 2n। अभी सेम a की जगह पे क्या मिल गया 2, और d की जगह पे क्या मिल गया 2, 4 माइनस 2 कितना होता है 2, दैट्स इट। एसएन की इक्वेशन पुट कर दो, a की जगह पे 2, d की जगह पे 2, तुम्हें एसएन की इक्वेशन मिल जाएगी फॉर इवन नेचुरल नंबर्स, फॉर इवन नेचुरल नंबर्स। सॉल्व कर सकते हो, मैं फिर से सॉल्व करके दे रहा नहीं हूँ बिकॉज इट्स वेरी इजी, कुछ नहीं है इसके अंदर, सेम सम आएगा, सिर्फ नंबर्स आएंगे, a की जगह पे 2 डालना है, d की जगह पे 2 डालना है। मजा इसमें नहीं है, मजा आगे वाले सम्स में है यार, ये सब छोटे मोटे चिरी मेरे सम्स है वो तुम कर सकते हो ना। अब हम करें एक्सरसाइज नंबर एग्जाम्पल 3, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n और नेचुरल नंबर्स। अब आ रहा है सम निकालना है n और नेचुरल नंबर्स का, और नेचुरल नंबर्स का। इवन नेचुरल नंबर्स हमने क्या लिखा था लास्ट में 2n, और नेचुरल नंबर्स में क्या आएगा, और नेचुरल नंबर्स, तो और नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं 1 से, राइट है। उसके बाद क्या आएगा 3, उसके बाद क्या आएगा 5, उसके बाद क्या आएगा 7, उसके बाद क्या आएगा, लास्ट में क्या लिखोगे, नेचुरल नंबर में हमने लिखा n, इवन नेचुरल नंबर में लिखा 2n, और नेचुरल नंबर में क्या होगा, क्या होगा बताओ मेरे को। कोई भी इवन नेचुरल नंबर लोगे, कोई भी इवन नेचुरल नंबर लोगे, उसमें से अगर तुमने 1 को माइनस कर दिया तो तुम्हें क्या मिलने वाला है और, मतलब कोई भी इवन नेचुरल नंबर ले लो, कोई भी इवन नेचुरल नंबर ले लो, समझो तुमने 10 ले लिया, 10 में से -1 कर दो तुम्हें क्या मिलेगा 9, क्या वो ऑड नंबर है, यस। तुम क्या करते हैं इधर लिखते हैं 2n - 1, तो और नेचुरल नंबर्स में n और नेचुरल नंबर्स अगर तुम्हें सम निकालना है तो 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में तुम्हारा आएगा 2n - 1। ये 2n - 1 कहाँ से आया है, ये 2n - 1 एक इवन नेचुरल नंबर का है, उसमें से मैंने -1 कर दिया तो मुझे क्या मिलने वाला है, और नेचुरल नंबर ही मिलने वाला है। एसएन की फॉर्मूला में सेम वही, a की जगह पे क्या आएगा, a की जगह पे 1 मिल गया, d की जगह पे 3 - 1 2, a की जगह पे 1 पुट कर दो, d की जगह पे 2 पुट कर दो, a की जगह पे 1 पुट कर दो, d की जगह पे 2 पुट कर दो, इक्वेशन सॉल्व करो, तुम्हारे एसएन की इक्वेशन मिल जाएगी, तुम्हारे एसएन की इक्वेशन मिल जाएगी। अगर एसएन की इक्वेशन तुम्हें मिल रही है n², मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ, इट्स वेरी इजी, तुम आराम से कर सकते हो, और घर बैठ के आराम से पेट पूजा करके तुम आराम से कर सकते हो, हलवे हलवे सम से ये कर लेना। मैं तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन को प्रॉपर्ली समझा रहा हूँ कि ये n क्यों आया, ये 2n क्यों आया, 2n - 1 क्यों आया, बाकी तो सिर्फ a और d को सिर्फ इक्वेशन है उसमें पुट्टी करना है और उसको सॉल्व ही करना है, तो सिंप्लीफिकेशन इज वेरी इजी, राइट ना। ओके, अब आ रहे हैं हम एक्चुअल सम्स पे। अब तुम्हें पूरे दाल आटे का पता चल जाएगा कि व्हाट इज एसएन। अभी तक कंफ्यूजन में रहोगे, बहुत जने कंफ्यूजन में रहेंगे कि एसएन चल क्या रहा है, एसएन चल क्या रहा है। ओके, अब आते क्वेश्चन, मैं तुम्हें क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे। फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, ध्यान से देखना, पहले इसको समझना। फाइंड द सम ऑफ all odd, find the sum of all odd numbers from कहाँ से कहाँ तक 1 से 150, from 1 to 150। ठीक, क्वेश्चन में लिखा है find the sum of all odd numbers from 1 to 150, find the sum of
ऑल क्या निकालना है, सम ऑफ। सीधा क्वेश्चन में लिख के दे दिए, फाइंड द सम ऑफ। देखो जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं ना, जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, तो हमें यहाँ पे देख के बहुत ईजी लग जाते हैं, लेकिन एग्जाम में जब यही क्वेश्चन आते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं कि टीएन लगाना है या एसएन लगाना है। इसकी वजह से मैं जो बोल रहा हूँ वर्डिंग्स पे अच्छे तरीके से फोकस करो, वर्डिंग से फोकस करो। मैं जिस पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, जितना ज़्यादा फोर्सफुली बोल रहा हूँ, वो वर्डिंग्स को पकड़ कर रखो, ईजी रहेगा। फाइंड द सम ऑफ, ठीक है, फाइंड द सम ऑफ मतलब सम ऑफ निकालना, मतलब यहाँ पे ये क्लियर हो गया मुझे एसएन की फॉर्मूला तो लगानी है। फाइंड द सम ऑफ, सम ऑफ की बात कर दी मतलब एसएन की फॉर्मूला लगा दी, ठीक है। ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, सम ऑफ किसका निकालना है, ऑल ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स का सम निकालना है, ऑड नंबर्स का सम निकालना है फ्रॉम 1 to 150, फ्रॉम 1 to 150 मतलब 1 से लेके 150 तक के जितने भी ऑड नंबर्स है उनका सम निकालो। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फाइंड द सम ऑफ मतलब तुम्हें सम निकालना है ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। सम किसका निकालना है, ऑड नंबर्स का, फ्रॉम 1 to 150, फ्रॉम मतलब 1 से लेके 150 तक के जितने भी ऑड नंबर्स है मुझे उनका सम निकालना है। क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा फ्रॉम की जगह पे लिखा है ना, ऑड नंबर्स फ्रॉम, अगर वो फ्रॉम की जगह पे बिटवीन आता तो 1 और 150 के बीच में के ऑड नंबर्स, 1 और 150 के बीच में के ऑड नंबर्स, मतलब वो 1 ऑड नंबर है, वो नहीं आता था। 150 तो इवन नंबर है, बट अगर बिटवीन लिखा रहता तो 1 बिटवीन में नहीं आएगा, 1 से लेके 150 के बीच में 1 ऑड नंबर है, बट अगर बिटवीन दिया होता तो 1 नहीं आता। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है फ्रॉम, फ्रॉम 1 to 150, ठीक है। और 1 to 150 के बीच में कितने सारे ऑड नंबर से क्या तुमको मालूम है? उन्होंने क्या बोला है कि जितने भी ऑड नंबर है उनका सम करो, जितने भी ऑड नंबर है उनका सम करो। मुझे पता ही नहीं एक नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर, ऐसे कैलकुलेट भी कर सकता हूँ, 1 के बाद 1 3 5 7 8 9 जो जो भी आएगा वो तुम्हें कैलकुलेट कर सकते हो। कितना करोगे? मतलब तुम्हें पता ही नहीं है, तुमको नहीं पता कि इन 1 और 150 के बीच में कितने सारे ऑड नंबर्स है। तो सबसे पहले तो मुझे वो ऑड नंबर्स ढूंढने पड़ेंगे, सबसे पहले वो ऑड नंबर्स मुझे ढूंढने पड़ेंगे। तो अब क्या, क्वेश्चन में तो लिखा है फाइंड द सम ऑफ, ठीक है, हम सम निकालने के लिए रेडी है, मेरे पास एसएन की फॉर्मूला भी रेडी है, ऑड नंबर्स का निकालना ना मैं निकाल लूंगा, ठीक है। किसके बीच में? 1 से लेकर 150 के बीच में। हाँ ठीक है भाई निकालेंगे, लेकिन 1 से लेकर 150 के बीच में और नंबर्स कितने हैं हमको क्या मालूम, हमको नहीं मालूम। तो हम वो निकालेंगे टीएन की फॉर्मूला से, समझ रहे? याद है टीएन की फॉर्मूला, अंदर वाला एन, तो मुझे मिल जाएगा 1 से लेकर 150 तक इतने सारे टर्म्स है, 1 से लेकर 150 तक इतने सारे टर्म्स है, तो मुझे क्या मिल जाएगा? इतने सारे टर्म्स, मतलब वो अंदर वाला एन मिल जाएगा। और मुझे पता चल जाएगा कि देखो इतने सारे और नंबर्स हैं, और वो इतने सारे और नंबर्स का है तो प्लस निकालना है, और वो इतने सारे और नंबर्स का तो प्लस निकालना है। तो यहाँ पे टीएन की फॉर्मूला पहले क्यों पुट करते हैं? यहाँ पे टीएन की फॉर्मूला सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है, टीएन की फॉर्मूला क्यों पुट कर रहे हैं, एसएन की फॉर्मूला क्यों पुट कर रहे हैं। करने के बाद तो सिंप्लीफिकेशन कोई भी कर लेता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, क्यों टीएन की फॉर्मूला पुट की है? टीएन की फॉर्मूला यहाँ पे हमें पुट करनी पड़ेगी बिकॉज हमें पता ही नहीं कि कितने सारे ऑड नंबर्स हैं। तो वो ऑड नंबर्स ढूंढने के लिए मुझे पहले टीएन की फॉर्मूला पुट करनी पड़ेगी। सीक्वेंस दिया है 1 से लेके 150 तक, तो मेरे को बताओ पहला ऑड नंबर क्या आ जाएगा? पहला ऑड नंबर क्या आ जाएगा? अरे बताओ, ओ क्लासेस में नहीं हो तुम। पहला ऑड नंबर क्या आएगा? 1, उसके बाद क्या आएगा? 3 ऑड नंबर है, उसका क्या आएगा? 5 ऑड नंबर है, डॉट 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 डॉट। क्या 150 ऑड नंबर है? नहीं बॉस, वो इवन नंबर है, तो उसके पहले वाला क्या है? 149, ये आ गया 149। अब तुम्हें एक सीक्वेंस मिल गया, ऑड नंबर की सीक्वेंस है, ये क्या मिला? a इज इक्वल्स टू क्या मिल गया? 1, d इज इक्वल्स टू क्या मिल गया? 2, यानी 149 क्या है? लास्ट टर्म है, nth टर्म, सो t n इक्वल्स टू क्या मिला? 149। अब तुम tn की फॉर्मूला लगा के, अब तुम tn की फॉर्मूला लगा के क्या तुम अंदर वाला n निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या कर दिया, टीएन की फॉर्मूला लगा दी, टीएन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लास्ट लेक्चर देखो मैंने टीएन पूरा ब्रीफ में बताया हुआ। टीएन की जगह पे एज एन होल टीएन कितना है? 149, सो 149 इज इक्वल्स टू ए कितना दिया है? 1 प्लस ये अंदर वाला एन ही निकालना है, वो एज इट इज रखा, और डी कितना है? 2। इसको सॉल्व कर दो, 149 इक्वल्स टू 1, इसको इधर लेके जाओ। इसको सिंप्लीफिकेशन करने का मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ, ऐसे ही मत करो, रैंडमली मत करो, मैं तुम्हें प्रॉपर्ली बताता हूँ क्या करिए। इरेज कर रहा हूँ ऊपर का,
149 इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 दिया। कुछ मत करो, सबसे पहले ये 1 को इधर लेके जाओ, माइनस हो जाएगा। एकदम सिंपल सिंप्लीफिकेशन करो, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं। 149 इधर से इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो 149 माइनस 1 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 ब्रैकेट के बाद 2। दैट्स इट, सिंपल। 149 माइनस 1 कितना होता है, 148 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 बाहर 2। अब ये 2 आसानी से नीचे उतर जाएगा, मतलब हमको ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली 2 को क्या कर देंगे, नीचे डिवाइड कर देंगे। सो 148 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट ओपन हो गया, n माइनस 1। समझ रहे? ओके, अब इसको डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2 7 2 4, सो 74 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, माइनस में इधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा 74 प्लस 1, सो n इज इक्वल टू 74 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 75। मतलब n तुम्हें मिला 75। मतलब अब तुम्हें ये साफ हो गया कि 1 से लेके 150 के बीच में 75 और नंबर्स है। 1 से लेके 150 के बीच में 75 और नंबर्स है। अरे हमको पता नहीं था ना कितने और नंबर्स है, तुमको पता था क्या? इन्होंने बोला सम निकालो, क्या बोला, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। ठीक है, हम सम निकालने के लिए रेडी है ऑड नंबर्स के 1 से 150 तक, लेकिन मालूम तो पड़े कितने ऑड नंबर्स है। नेचुरल नंबर दिया है तो सारे नंबर्स काउंट करते हैं, ये ऑड नंबर दिए है ना, बीच बीच में से आएंगे ना, सारे नंबर्स तो है नहीं ऑड, तो पहले तो ऑड नंबर निकालना पड़ेगा ना भाई। तो ऑड नंबर निकालने के लिए हमने क्या किया, टीएन की फॉर्मूला लगा दिए, टीएन की फॉर्मूला से हमने n इक्वल टू 75 निकाल दिए। अब हमें पता चल गया कि बॉस कितने ऑड नंबर से 75, कितने ऑड नंबर से 75 ऑड नंबर से। अब ये 75 को उठा के एसएन के फॉर्मूला में डाल दो, तुम्हें सब मिल जाएगा। मैं करके दिखा दो तुम्हें, कितना मिला, n इक्वल टू 75। इतना समझ रहा ना? सो हमने डाल दिया फॉर्मूला एस एन इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर d एम ब्रैकेट क्लोज। n कितना मिला 75, a कितना है 1, d कितना है 2, बराबर ना। सीक्वेंस क्या था, सीक्वेंस क्या था, और नंबर्स का ना 1 3 5 7 डॉट डॉट 149 मिला था। मैंने इरेज कर दे, लिखो यहाँ पे, लिखो साइड में। चलो ठीक है ना, इजी है ना, कर लो। सो a इक्वल टू कितना मिला था, 1 मिला था, d इक्वल्स टू 2 मिला था। सो a की जगह पे 2 पुट, a ये पुट कर दो, n की जगह सबकी वैल्यू पुट कर दो। सो s ऑफ 75 इज इक्वल्स टू, n की जगह पे क्या है 75 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में 2, a कितना है 1 प्लस ये 75 माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर d कितना था 2 ब्रैकेट क्लोज। 75 डिवाइडेड बाई 2, इसको तुम पूरा सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है, मैं तो बताता हूँ आंसर आ रहा है तुम्हारा, करके दिखाता हूँ। इतना क्लियर? तो 75 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू a कितना था 1, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना। सीक्वेंस लिख के दिखाऊँ मैं, तुम्हें सीक्वेंस लिख कर दिखाता हूँ मैं। सीक्वेंस था तुम्हारा 1 3 5 7 कॉमा डॉट डॉट डॉट, लास्ट में था 149, ये तुम्हारा ऑड नंबर का सीक्वेंस था। a कितना है 1, d कितना मिला 2, और n हमने कितना फाइंड आउट किया था 75। तो इसके हिसाब से हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब सॉल्व करो इसको, इक्वल्स टू, इसको एज इट इज ना, तुम्हें तरीका बता दो करने का। ये 2 को इससे डिवाइड मत करो, 2 से इसको डिवाइड मत करो, लेट इट बी, 2 को डिवाइड मत करो, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। 75 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में क्या आएगा 2 1 जा 2 प्लस, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। 75 माइनस 1 कितना होता है 74 ब्रैकेट के बाहर 2 ब्रैकेट क्लोज। सिंपल शॉर्टकट बता रहा हूँ, ध्यान देना। ओके, इज इक्वल्स टू 75 डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब तुम एक तो 74 इंटू 2 कर सकते हो, उसके बाद में प्लस 2 कर सकते हो, सबको पता है। 74 इंटू 2 करोगे राइट ना, तो मिलेगा 148 प्लस 2 150, बाहर निकाल के तुम 2 से डिवाइड कैंसिलेशन कर सकते हो। या तो दूसरा तरीका, क्या इधर पे भी 2 कॉमन, इधर भी 2 कॉमन है, 2 कॉमन है ना, निकाल दो। सो मैंने 2 कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस 74, समझ रहे? यहाँ से 2 और यहाँ से 2 मैंने कॉमन निकाल दिया, बचा सिर्फ यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा 1, यहाँ पे 2 निकल गया, सिर्फ 74 बचा 2। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, मैंने 2 कॉमन इसी के लिए निकाला बिकॉज नीचे 2 होता है। या तो तुम दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, 74 इंटू 2 करो 148, 148 प्लस 2 कितना होता है 150, बराबर।
ओके ना, अब ये 74 प्लस 1 कितना हो, 75, 75 टू 75 मल्टीप्लीकेशन करो, तुम्हारा आंसर आ गया। या तो इधर भी देखोगे 74 इंटू 148, 148 प्लस टू 150, 150 जब बाहर निकलेगा 2 और 150 कट हो जाएगा, 75 मिलेगा, इधर भी 75 टू 75 मिलेगा। तो एस एन की तुम्हें 75 टू 75 मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, तुम्हारे एस एन की इक्वेशन मिल जाएगी। मतलब तरीका 75 टू 75 करोगे, तुम्हें इसकी आंसर मिल जाएगी। समझ रहा? ओके, 75 टू 75। अब ध्यान दो, एस एन का मतलब मैं बताता हूँ। व्हाट इज एस एन का मतलब इन्होंने क्या बोला कि 1 मेरा फर्स्ट नंबर था, प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस पूरा करते 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 149 तक मैं जब इन सारे नंबर्स को प्लस करूंगा तो मुझे मिलेगा आंसर 75 इंटू 75 जो आंसर आ रहा था। और मल्टीप्लीकेशन 25 5 7 5 7 कितना होता है, 35 35 36 37 35 3 5 7 7 49 50 51 52 इधर बचा 5 7 8 9 10 11 12 2 कैरी 1 6 6 6 नहीं 5 5 6 2 5। मतलब इन सारे नंबर्स को जब मैं प्लस करूंगा तो मुझे मिलेगा 5 6 2 5। सिंप्लीफिकेशन में कुछ मिस्टेक वगैरह तो देख लेना, छोटे मोटे सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते। क्लियर? तो एस एन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस एन? एस एन का मतलब ये होता है कि जितने भी टर्म्स रहेंगे उन सबको प्लस करो। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आने का हमेशा हमेशा चांसेस रहता है। क्यों चांसेस रहता है? बिकॉज यहाँ पे पूछा है फाइंड द सम ऑफ ऑल और नंबर्स फ्रॉम 1 to 150। तो सबसे पहला एस एन की फॉर्मूला हम पुट करेंगे, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि कितने टर्म्स है, तो हम उसमें टी एन की इक्वेशन पुट करेंगे। टी एन की इक्वेशन से हम एन फाइंड आउट करेंगे। एन मुझे मिला कितना, 75। और 75 मिलने के बाद मुझे ये पता चला कि देखो भाई 1 से लेके 150 तक के बीच में 75 और नंबर्स है। तो 75 को उठा के मैंने एस एन की फॉर्मूला में पुट कर दी, और जब मैंने पुट कर दिया मुझे आंसर मिल गया। मतलब 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस करते 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 149 को जब मैं सब को प्लस करूंगा तब मेरा ये आंसर आएगा। क्लियर? तो ये है तुम्हारे एस एन की इक्वेशन और एस एन की फॉर्मूला। इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है 3.3 और ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा 3.3। इसके पहले इसको एक बार देख लेना अच्छे तरीके से, आई होप तुमको समझ आएगा। ओके, चलो बाय।